फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप कई वीडियोस देखते होंगे। उसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी होती होगी जिसे देखकर आपकी उंगलियां थम जाती होगी, या शायद जिसे देखकर आपके मन में सवाल भी उठता होगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। इसलिए हम आपके लिए अपने खास शो प्ले एंड पॉज में सोशल मीडिया के वीडियोस के समंदर से कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिनके पीछे की सच्चाई, झूठ, राज जानकर आप लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे और आप वीडियो को रिवाइंड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको अपनी उंगलियों को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने इस शो में वीडियो को प्ले करते हैं, पॉज करके सच ढूंढते हैं और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वो है एक सूटकेस। जी हाँ, एक सूटकेस का वीडियो। एक ऐसा सूटकेस का वीडियो जिसने सारे जिले में, सारे सोशल मीडिया पर, सारे राज्य में, सारे देश में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले आपके लिए वीडियो को स्क्रीन पर प्ले करते हैं, फिर इस वीडियो के पीछे की कहानी को समझाएंगे। आपने वीडियो देखा? वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लाल रंग का सूटकेस है जो आसपास के पड़े कूड़े के बीच में फिका हुआ है। ये वीडियो बिहार के सासाराम का है, जिसके अंदर कोई कपड़े नहीं, कोई खाने का सामान नहीं, बल्कि एक लड़की है जिसने दम तोड़ दिया। एक बार फिर आपके लिए वीडियो को रिवाइंड करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। आपने एक बार फिर वीडियो को देखा, लेकिन क्या आपको सूटकेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई इंसान होगा? नहीं ना। चलिए अब आपको इस वीडियो के पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिर ये सूटकेस कहां से आया और सूटकेस के अंदर लड़की कहां से आई। सुबह सुबह सासाराम के डेहरी इलाके में कूड़े में फिकी एक लाल रंग की ट्रॉली बैग पर हर आने जाने वाले की नजर पड़ी। हर कोई ये जानने के लिए परेशान था कि आखिर सूटकेस में है क्या, जिसे तेज स्मेल आ रही है और रातों रात कहा जा रहा था कि ये कहां से आ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद भीड़ ने सूटकेस को खोला और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिससे लोगों का दिल सहम गया। सूटकेस में एक शादीशुदा लड़की थी जिसकी उम्र 25 साल के आसपास आंकी गई। जैसे ही लोगों ने सूटकेस में लड़की देखी, लोगों की जान हलक में आ गई। लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि इलाके में ऐसा कुछ हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और लड़की के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जिसके बाद मृतका की पहचान मुगलसराय उत्तर प्रदेश के सकलडीहा स्टेशन के पास एक गांव की रहने वाली के रूप में हुई। यानी कि बिहार में सूटकेस मिला और लड़की उत्तर प्रदेश की थी। उसकी शादी नवंबर 2022 में हुई थी। उसके पास 2.5 साल का एक छोटा बेटा है। पुलिस ने शरीर की तस्वीर और लड़की से जुड़े सबूत को जिले के सभी थानों को भेजा। सोशल मीडिया पर खबर फैलने से भी परिवार को पता चला। परिवार ने बताया कि रात में दामाद यानी कि लड़की का पति ने फोन करके कहा था कि आपकी बेटी घर से भाग गई है। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि बेटी घर लौट आएगी, लेकिन अगले सुबह ऐसी खबर मिली जिससे सबके होश उड़ गए। मां ने गुस्से में कहा कि दामाद ने ही ये गलत काम किया है। पुलिस को शक है कि घरेलू विवाद या अवैध संबंध के कारण ये घटना हुई। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि युवती के साथ पहले गलत हरकत की गई, फिर उसकी जान ले ली गई और सबूत मिटाने के लिए उसकी जान तोड़ने के बाद जो शव था उसे ट्रॉली में बैग में बंद कर कूड़े में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही
जान जाने का सही कारण और पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। एसपी रोशन कुमार के आदेश पर एफएसएल टीम सक्रिय हो गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पता चले कि ट्रॉली बैग को किसने और कब वहां फेंका। पुलिस हर कोण से जांच कर रही है, यानी कि हर पहलू पर जांच कर रही है कि क्या ये घरेलू झगड़े की वजह से हुआ, क्या कोई और लोग इसमें शामिल थे, क्या जानबूझकर सबूत छिपाने की कोशिश की गई। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई लिखित शिकायत भी नहीं आई है, लेकिन पुलिस खुद से केस दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे मामले से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत खतरनाक है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस से मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे ऐसी वारदात ना हो। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय बन गई है। युवती एक मां थी, छोटे बच्चे की मां। उसका बेटा अब मां के बिना बड़ा होगा। परिवार में शोक की लहर है। मां बाप रो रहे हैं, रिश्तेदार गुस्से में हैं। हम तो हजारों वीडियो को एक सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई, वो नहीं जान पाते। हालांकि इस मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो जान जाने के कारण बताएगी कि क्या गला घोटकर जान ली गई, क्या कोई और चोटें थी। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की तलाश आसान हो जाएगी। तब तक पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की है। जो भी जानकारी मिल रही है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। इस कहानी को बताने के पीछे एक और वीडियो है जिसे भी आपका जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आज के वक्त में महिलाओं के साथ क्या क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं और कई ऐसी वीडियोस देखते भी होंगे। यही नहीं, कुछ पिछड़ी सोच में लड़कियां या महिलाओं को कम भी आंका जाता है। माना जाता है कि वो कमजोर है और उन्हीं लड़कियों में जोश भरने के लिए साध्वी प्राची ने विश्व हिंदू सम्मेलन बड़ी बड़ी बातें कही। आपके लिए साध्वी प्राची का जोश से भरा वीडियो प्ले करते हैं जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। हमारी वो जो भोली भाली बच्ची है वो बहुत इमोशनल है। हिंदुओं की बच्चियां बहुत इमोशनल होती है, दिल की बहुत भोली भाली होती है। वो उसकी बातों में बहक जाती है। जब वो बहक जाती है, फंस जाती है उसके जाल में, तो मेरी बेटियों के 35 टुकड़े मिलते हैं। कहीं बोरे में बंद मिलती है, कहीं 5वीं मंजिल से फेंकी जाती है। बेटियों में निवेदन करना चाहती हूँ और यहाँ से इसको रिकॉर्ड करके लेकर के जाना। जिनके पास मोबाइल है ध्यान देना। बेटी तू काली बन, कल्याणी बन, दुर्गा बन, भवानी बन, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बन। साध्वी प्राची ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कट्टरता बहुत जरूरी है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए, क्योंकि देश में 9 प्रांतों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर जनसंख्या नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने एक नारा भी दिया, बटोगे तो कटोगे के बाद अब घटोगे तो कटोगे। मतलब अगर हिंदू समाज संख्या में कम हुआ तो खतरा बढ़ेगा। साध्वी प्राची ने खासकर हिंदू लड़कियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लड़कियां दुर्गा बने, काली बने, लेकिन बुर्के वाली कभी ना बने। उनका मतलब था कि हिंदू लड़कियां अपनी संस्कृति और शक्ति को अपनाएं, लेकिन किसी अन्य पहचान में न बदले। साध्वी प्राची ने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा से लड़कियां कमजोर संस्कार पाती है, वो छोटे कपड़ों में रील बनाती है और सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाती है। साध्वी ने कहा कि कॉन्वेंट की शिक्षा ही नीले ड्रम जैसी घटनाओं की जड़ है। नीला ड्रम एक पुरानी घटना जो मुस्कान के साथ हुई थी। मुस्कान ने नीले ड्रम में डाल दिया था, मेरठ की खबर थी। उन्होंने चेतावनी दी कि ससुराल जाकर ऐसी लड़कियां
नीले ड्रम की धमकी दे दी है। सम्मेलन में साध्वी प्राची ने हिंदू समाज को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह जैसे शूरवीर बनाना चाहिए, ना कि कायर बनाना चाहिए। शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा को बेहतर बताया। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। कहा कि रोज हजारों बच्चियां गायब हो रही है और लव जिहाद की शिकार हो रही है। हिंदू महिलाओं को मजबूत बनना होगा। ये सम्मेलन विराट हिंदू सम्मेलन के नाम से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी प्राची ने मंच से हिंदू एकता, संस्कृति की रक्षा और जनसंख्या वृद्धि पर जोर दिया। उनके बयान को कुछ लोगों ने प्रेरणादायक बताया, जबकि विपक्षी दल और कुछ संगठन ने इसे भड़काऊ भी बोला। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू जागृति की बात है, तो कुछ कह रहे हैं कि ऐसे बयान समाज में तनाव बढ़ाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं को मां दुर्गा बनना चाहिए ताकि कोई असुर उन्हें चोट ना पहुंचाए। तो आज के इस स्पेशल शो प्ले एंड पॉज पे हमने सोशल मीडिया की उन वीडियोस की परतें खोली जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है और दिमाग में सवाल उठते हैं। ये दोनों वीडियो सिर्फ ट्रेंड नहीं है, बल्कि समाज की सच्चाई और चुनौतियों की कहानी बयां करते हैं। इस वीडियोस की सच्चाई देखकर आपके कितने होश उड़े, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।